खाना बहुत खाता था, इतना खाता था कि पूरा परिवार जितना खाए उतना वो अकेला ही खाए। अब इतना वो खाता तो घर वाले परेशान, कितना खाना खाता है। एक संत के पास हो गए, महाराज ये हमारा बेटा है 10 साल का हो गया। बोले ये तो अच्छी बात है, परेशानी क्या, दिक्कत क्या है? बोले महाराज ये खाता बहुत है, बहुत भोजन करता है। तो उन संत ने कहा खाता है तो खाने दो, उसमें तुम्हारा क्या जाता है, क्योंकि कोई भी उतना ही खाता है जिसका जितना खाता है उतना ही खा सकता है, उससे ज्यादा कोई नहीं खा सकता। और जब हमारा खाता बंद हो जाता है खाने का तो फिर हम कुछ भी नहीं खा सकते। इसलिए हमारे घर में कोई आ जाए, कोई भोजन कर जाए, कुछ खा पी जाए, तो कभी मन में उदास मत होना, ऐसा मत सोचना कि हमारा खा गया हमारा कम हो जाएगा। अरे वो अपना खा गया, उसका था, इसलिए वो हमारे घर खा करके गया। हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान उसका खर्च था हमारे ऊपर, उसका खाता था इसलिए वो हमारे घर खा करके गया। इसलिए कोई खाना खाने आए तो हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्र करो भगवान का, गमगीन ना हो मेहमान से। गमगीन यानी परेशान मत हो। शुक्र करो भगवान का, गमगीन ना हो मेहमान से, वो गुजर अपना खा रहा तेरे दस्तरखान से। वो अपना ही खा के जा रहा है, तुम्हारा नहीं। तो संत ने समझाया कि चिंता मत करो, जिसका उतना खाता है खाने का उतना ही खाएगा, ज्यादा नहीं खा सकता। इसलिए मेहमान का शुक्रिया अदा करो, कोई खाने आ जाए। लेकिन अब हर कोई ऐसा नहीं हो सकता। अब एक घर में एक मेहमान आए तो वो घर वाले बहुत कंजूस थे, बहुत ज्यादा कंजूस थे। एक बार किसी को भोजन करवा दें तो बड़ा कष्ट हो, दोबारा तो कभी किसी को कराए नहीं। अब उनके घर में उनके मित्र आए, मेहमान आए, तो उन्होंने दोपहर का भोजन कराया। मेहमान ने बढ़िया भोजन किया। अब मेहमान ने बढ़िया भोजन किया, उन्होंने सोचा कि अभी भोजन करके चले जाएंगे, पर वो मेहमान जाने का नाम ही नहीं लेंगे। वो तो आसन लगा करके बैठ गए कि अब 1-2 दिन तो रुकेंगे। अब उसने सोचा कि अब क्या करें, तो जो है उसकी पत्नी और वो दोनों आपस में बात करने लगे कि मेहमान तो जाने का नाम नहीं ले रहा, अब क्या करें, कैसे जाएं। बोले कि इतना अच्छा तुम उनको भोजन पानी खिला रहे हो तो वो थोड़ी जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो बोले कैसे जाएंगे कि अपन आपस में लड़ाई करने लगो। कैसी लड़ाई? झूठी की लड़ाई करो। तुम मुझ पर गुस्सा करना और मैं तुमसे गुस्सा में कुछ कहूंगा तो तुम बोलना कि आज हमें भोजन बनाना ही नहीं है। और जब मेहमान ऐसा सुनेंगे तो वो चले जाएंगे। तो अब जो है कुछ समय हुआ, सायंकाल का समय हुआ, तो वो पति पत्नी आपस में लड़ने लगे। पत्नी जो थी बर्तन फेंकने लगी, आवाज आने लगी। तो पति दिन जाकर पूछा क्या हुआ, तो वो चिल्ला करके बोली कि आप तो रहने दो, दिन भर काम काम काम, मुझे दिन भर काम करना पड़ता है, ना कोई सामान है घर में, ना ये है ना ये है, मुझे तो जीवन में कभी आराम ही नहीं मिला, और ना मुझे आज से भोजन बनाना, ना मुझे भोजन करना इस घर में। आज भोजन बनेगा ही नहीं, ना भोजन करेंगे। तो पति देव ने थोड़ा उनको डांट दिया कि भोजन ऐसे कैसे नहीं बनेगा, घर में मेहमान है, भोजन तो बनाने पड़ेगा। तो वो पत्नी झूठी रोने लगी। अब आपस में झूठी झूठी देखने दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। तो अब मेहमान जो सुन रहे थे उन्होंने सोचा कि अब इनके घर में भोजन तो बनेगा नहीं, और जब इनको ही नहीं मिलेगा तो अपन को कहां से मिलेगा। इसलिए मेहमान ने अपना थैला उठाया और सोचा कि अब तो चलने में ही फायदा है, तो थैला उठा करके वो घर से बाहर चले गए।
अब जब मेहमान घर से बाहर चले गए तो जो पति था उसने पत्नी को समझाया कि देखो देवी तुम रो क्यों रही हो, मैं तो झूठी झूठी तुम्हें डांट रहा था, सही सही थोड़ी डांट रहा था। तो उसकी पत्नी भी बोली कि अरे मैं भी झूठी झूठी रो रही थी, सही सही थोड़ी रो रही थी, मैं भी झूठी रो रही हूँ। जब वो दोनों बातें कर रहे थे इतने में मेहमान वापस आ गए घर। तो उन्होंने पूछा कि भैया तुम तो चले गए थे, तुम वापस कैसे आ गए? बोले मैं भी झूठी झूठी गया था, सही सही थोड़ी गया था। जब तुम भी सब झूठी झूठी कर रहे थे तो मैं भी झूठी गया था, मैं थोड़ी कहा सही सही गया था। तो कुछ ऐसे भी होते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो वो बहुत खाता, तो घर वालों ने एक दिन उसको निकाल दिया। अब निकाल दिया, वो गया, बड़ा सरल था, उसमें कोई अवगुण नहीं था, बिल्कुल सरल था, बिल्कुल भोला। पर यही था कि वो खाता बहुत था। अब आगे गया, कहाँ जाए कुछ पता नहीं, आगे गया तो उसको एक मंदिर दिखाई दिया। और मंदिर जब दिखाई दिया तो मंदिर में उसने देखा कि उसमें तो 4-5 बाबा जी रहते थे, महंत रहते थे, तो उनका शरीर भी बड़ा तगड़ा था। तो उसने सोचा कि इसमें तो बड़े मोटे मोटे बाबा जी रहते हैं, तो ये लोग तो खूब खाते पीते होंगे। तो वो भी मंदिर में गया और जाकर महंत जी को प्रणाम किया और बोले कि महाराज जी आप क्या करते हैं? बोले कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और बोले कि बस भोजन पाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा जे और भी है तुम्हारे आश्रम में? बोले ये हमारे सब शिष्य हैं। कि बोले ये क्या करते हैं? कि ये थोड़ा बहुत भगवान का भजन करते हैं, दान करते हैं और बढ़िया भोजन पाते हैं और रहते हैं। तो उसने कहा कि मैं भी आपका चेला बन जाऊं। तो बोले मुझे भी खाना पीना मिले। अरे क्यों नहीं, भंडारे में कोई कमी नहीं है, खूब रुको और खूब खाओ और खूब भगवान का भजन करो। उसने कहा ठीक है, तो बना लो हमें चेला। तो वो चेला बन गया और वो बोला कि जो है कि महंत जी एक बात बताओ, आपका जो आश्रम उसमें कितनी पंगत होती है? बोले 4 पंगत होती है। तो वो बोला कि अरे महंत जी अगर मैं चारों पंगतों में ही भोजन करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? बोले कि 4 पंगतों में भोजन करोगे, इतना भोजन करते हो कि हाँ सब आपकी कृपा है। उन महंत ने कहा हमारी कृपा से इतना भोजन करते हो, 4 पंगत उठ जाए और तुम करते रहोगे? बोले कि हाँ महाराज इतना करते। महंत ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया रुको। अब वो भोजन करे और भोजन करते समय कहे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो लोगों ने कहा कि भैया तुम ऐसा मत बोला करो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तुम तो ऐसा बोला करो कि बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। तुम तो दाना तो बोलो, बोरी बोलो। बड़ा आश्रम में रहता और भोजन करता। अब एक दिन एकादशी आई। अब जब एकादशी आती है तो सभी साधु संत व्रत करते हैं, उस दिन भोजन नहीं बनता है और एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। तो सभी एकादशी का व्रत करते, अन्न नहीं खाते। तो अब उसने आज देखा भोजन भंडारे में, देखा रसोई घर में जाकर के देखा तो कुछ भी भोजन नहीं बन रहा है। उससे रहा नहीं गा, उसने महंत जी से पूछा कि गुरुजी आज रसोई घर में कोई हलचल नहीं हो रही है, आज भोजन पानी? बोले कि आज एकादशी है, आज तो सबका व्रत रहता है, आज भोजन नहीं बनता। उसने कहा अच्छा, तो बोले हमारा क्या होगा? बोले कि एक दिन तुम व्रत नहीं कर सकते, एक दिन भूखे नहीं रह सकते। तो बोला कि गुरुजी हमने एक दिन व्रत कर लिया, एकादशी का व्रत कर लिया, तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। एक एकादशी में हमारा कल्याण हो जाएगा, द्वादशी तो देख नहीं पाएंगे। बोले कि नहीं रह सकते? बोले कि हम नहीं रह सकते भोजन में। तो महंत जी ने कहा कि देखो अब भोजन तो मंदिर में तो बनेगा नहीं, तुम एक काम करो सूखी सामग्री ले जाओ
और नदी किनारे जाकर के अपने हाथ से भोजन बनाओ और पाओ। मंदिर में तो नहीं बनेगा। अब वो बड़ा सरल था। सूखी सामग्री जो है आटा, दाल, चावल, आलू, गुड़ इत्यादि सामग्री लेकर के जब जाने लगा तो महंत जी ने कहा कि देखो, जब तुम भोजन बनाओ तो भोजन बनाने के पश्चात ये ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। ठाकुर जी को भोग लगाए बिना भोजन मत करना। उसने कहा ठीक है। अब वो गया नदी किनारे जाकर के और उसने जो है भोजन बनाया अपने हाथों से, और भोजन बना करके वो ठाकुर जी को याद करने लगा, भोलेनाथ को याद करने लगा और बड़े भाव से गाने लगा। और राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो ऐसा वो गा रहा है पर भगवान नहीं आए। अब वो भोजन नहीं कर रहा है। अब वो सोच रहा है, गुरु जी ने कहा है पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो वो सोच रहा है कि जब ठाकुर जी आएंगे और जब भोजन पाएंगे उसके बाद मैं भर पाऊंगा। उसको ये पता नहीं है कि मंदिर में थाली रख देते हैं, पर्दा लगा दिया, भोग लग गया, हो गया। अब वो तो जान रहा है कि ठाकुर जी आते होंगे और भोजन करते होंगे। अब वो बुला रहा है पर भगवान नहीं आए। भगवान नहीं आए तो उदास हो गए और कहने लगा कि ठाकुर जी आप आ नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मंदिर में तो 56 प्रकार के भोग बनते थे, लेकिन आज उस चक्कर में मत रहना। आज तो मंदिर में एकादशी है, वहां कुछ भी बन नहीं रहा है। मंदिर में भोजन बन नहीं रहा है। आज तो जो रूखा सूखा है वो हमारे पास है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो आप भगवान रूखा सूखा देख करके नहीं आ रहे हैं, और भगवान हमारे पास भोग लगाने की कोई सामग्री नहीं, ना आचमनी है ना अर्घा है। और वो बड़े भाव से फिर गाने लगा और क्या कह रहा है, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 रूखा सूखा पाओ प्रेम से, रूखा सूखा पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। और इस भाव से पुकार रहा है कि आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मान। ना आचमनी है, ना अर्घा है, ना आरती है, यहाँ कुछ नहीं भगवान। भोजन भी रूखा सूखा और नदी का पानी है। इसलिए भगवान आ जाओ, मंदिर के चक्कर में मत रहो। मंदिर में आज कुछ व्यवस्था नहीं है। और वो क्या कहता है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखा सूखा। भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखा सूखा। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखा सूखा। भूल
तज दोगे भोजन रूखा सूखा। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। बड़े भाव से वो गा रहा है पर भगवान नहीं आए। वो कह रहा भगवान तुम आ क्यों नहीं रहे? ठाकुर जी आओ, मुझे बड़े जोर की भूख लगी, अब सहन नहीं हो रही है। और गुरुजी ने कहा है कि जब तक ठाकुर जी भोग ना पाए तब तक भोजन नहीं करना। और वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल दर्शन दे दो और कुछ भोग पा जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। आप सोच रहे हो कुछ मुझको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस जिंदगी में हुस्न को निखार चाहिए, उजड़े हैं जो गुलशन उन्हें बहार चाहिए। इस जिंदगी में हुस्न को निखार चाहिए, उजड़े हैं जो गुलशन उन्हें बहार चाहिए। औरों को जो कुछ चाहिए वो सब मिले, पर प्यारे हम तो तेरे दीवाने हैं, केवल तेरे दर्शन चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो वो कहता है कि केवल आपके दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। आपके दर्शन मिल जाए बस, आप एक बार दर्शन दे दो, और क्या चाहिए। चाय एक ऐसी है कि जिससे लग जाए, और किससे लगे? चाहे हरी से लगे तब तो है, और किसी से लग जाए तो फिर बड़ी मुश्किल है। चाहे पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया, चाहे उनकी ही हरदम हमें चाहिए, और वो हमें चाह ले तो फिर और क्या चाहिए। तो हरी से चाहे लग जाए वही असली चाहे। इसलिए वो बड़े भाव से गा रहे भगवान बस दर्शन दे दीजिए। ओ राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग। जब उसने कहा भगवान संसार के लोगों को जो कुछ चाहिए सब मिल जाए, पर प्यारे मुझे तो तेरा दर्शन चाहिए। जब ऐसा मन में भाव आया तो राम जी जो है सीता माता के साथ में उसके सामने प्रकट हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब उसने देखा कि हमने तो केवल एक ठाकुर जी को बुलाया था, गुरु जी ने कहा था कि ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी एक होते हैं, लेकिन ये तो दो आए हैं। तो उसने पूछा कि भगवान आप आ गए? बोले कि आपने बुलाया है, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी होता है? कोई बुलाने वाला हो, भगवान तो तैयार है आने के लिए। तो उसने कहा वो तो ठीक है भगवान, लेकिन हमने तो अकेले आपको बुलाया था और आप दोनों आए, साथ में कौन है? बोले ये जानकी जी हैं, ये हमारी शक्ति हैं, हम कहीं भी जाते हैं इनके बिना नहीं जाते, ये तो हमारे साथ में रहती हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आप भोग लगाओ पाओ। तो उसने भोग भगवान को लगाया, भगवान ने पाया, और जो है पर जो कुछ बचा उसने पा लिया।
अब वो जो है लौट करके गया। जब अगली एकादशी फिर आई और फिर उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी एकादशी आज मंदिर में भोजन तो बनेगा नहीं। बोले कि नहीं तो मुझे सामग्री दे दो, हम तो बनाएंगे और खाएंगे, हम नहीं रह सकते व्रत। गुरुजी ने कहा ठीक है ले जाओ सामान। तो वो बोला गुरुजी आपकी बात थोड़ा ज्यादा सामान देना, जो पहले आपने सामान दिया था वो कम पड़ गया था, हम भूखे के भूखे रह गए। बोले इतना सामान था फिर भी भूखे, कि 2 लोग भोजन कर लेते, इतना सामान था और तुम भूखे रह गए। बोले कि गुरुजी तुमने कहा था कि एक ठाकुर जी आते हैं, लेकिन वहां तो 2 ठाकुर जी आते हैं, 2 आते हैं, उनके साथ में उनकी शक्ति भी आती है, इसलिए आप थोड़ा ज्यादा सामान देना। अब गुरुजी ने सोचा कि कौन ठाकुर जी आते हैं, ये भूखा रहता होगा इसलिए बातें बना रहा है। तो गुरुजी ने ज्यादा सामान दिलवा दिया। अब ज्यादा सामान दिलवाया, वो गया और जा करके पुरुष ने गाया। अब पहले तो वो गाया था कि राजा राम आए, लेकिन अब के वो क्या गा रहा है कि सीता जी के साथ में आता, अब दोनों को बुला रहा है। ओ सीता राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। सीता गाइए उसने गाया तो भगवान अपनी बार तैयार थे, उन्होंने ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाई। भगवान प्रकट होगा उसके सामने, लेकिन अब की बार में जो है भगवान 2 नहीं आए, उनके साथ में लक्ष्मण जी भी साथ में आए। उसने देखा तो मुंह फेर लिया। राम जी ने पूछा क्या हुआ भैया? बोले कि भगवान पहले आपको अकेले बुलाया तो 2 आए, अब 2 को बुलाया तो 3 आए। ये कौन है? बोले हमारे छोटे भैया हैं और इन्होंने कहा कि आपके भक्त हैं तो हम भी दर्शन के लिए चले आए, ये हमारे भैया हैं। तो उसने कहा भगवान हमने आपके भोजन का ठेका लिया कि आपके पूरे परिवार के भोजन का ठेका लिया। अब बोले कि भैया इनको और करवा दो। तो उसने सोचा कि 3 लोगों को बनाया तो अब 3 आ गए। उसने कहा ठीक है अब प्रभु अब आप भोजन तो पाइए। अब 3 लोगों ने भोजन पाया, उसने बचा खुचा भोजन पाया, गया। अगली एकादशी फिर गुरुजी से कहा गुरुजी सामान दे दो। गुरुजी ने कहा ठीक है ले जाओ। बोले कि गुरुजी आपने पहले जो भोजन की सामग्री दी थी अपनी और ज्यादा देना। बोले क्यों? कि बोले गुरुजी पहली बार में 1 बुलाए 2 आए, और अब की 2 बुलाए तो 3 आए थे, और अब की पता नहीं कितने आएंगे, तो इसलिए आप तो गुरुजी ज्यादा ही सामान देना। गुरुजी ने सोचा कि इतना सामान 4-5 लोग भोजन कर लेते, इतना सामान का ये करता क्या हो सकता, बेच देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि आज हम जाकर के देखेंगे कि ये करता क्या है। तो गुरुजी ने बहुत सामान दिया, 6-7 लोगों का सामान दे दिया। वो आया और आ करके आज उसने क्या किया कि भोजन बनाया नहीं। पहले तो भोजन बनाता था तब भगवान को बुलाता, आज उसने थोड़ी बुद्धि दिखाई, भोजन नहीं बनाया, सामग्री रखी है और हाथ जोड़ करके भगवान को पुकारने लगा। और क्या गा रहा है? सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने पुकारा सीता राम आई, और अब की ओर बुलाया लक्ष्मण राम आई। अब तीनों को बुलाया तो भगवान तो तैयार थे, तो भगवान प्रकट हो गए। पर भगवान राम जी प्रकट हुए तो अब के राम जी का पूरा दरबार उनके साथ में है। भरत जी, शत्रुघ्न और हनुमान जी भी साथ में।
बोलो रामचंद्र भगवान की। उसने देखा और मुंह नीचे लटका लिया कि देखो, पहले 1 2 आए, पर 3 आए, और अब की बात तो पूरे परिवार को तो आया ही है, और ये बंदर को भी साथ में लेकर के आया। तो हनुमान जी को देख कर सोच लगा। अब भगवान ने देखा कि आज तो भोजन बना नहीं, सूखी सामग्री रखी है। भगवान ने कहा कि भैया आज तो तुमने भोजन ही नहीं बनाया, कुछ बना ही नहीं। बोले भगवान, हमने तुम्हारे पूरे परिवार के ठेका नहीं लिया है भोजन का, और ना हम बना सकते थे इतने लोगों का भोजन। ये सामग्री रखी है, आप तो भोजन बनाओ और अपने हाथ से पाओ। भगवान, हमारी शक्ति नहीं है कितने लोगों का हम भोजन कराएं। तो राम जी ने भरत जी से कहा, लक्ष्मण जी से, हनुमान जी से कहा, भैया आज तो भगत नाराज है, आज तो भोजन अपन को बनाना पड़ेगा, लगो। तो भरत जी भंडारा बनाने लगे। भरत जी भंडारा बनाने लगे, लखन जी समिधा लाने लगे, लकड़ी लाने लगे, हनुमत लाल चूल्हा जलाने लगे, भरत भाई भंडारा बनाने लगे। भरत जी भंडारा बना रहे हैं, राम जी विराजमान हैं, हनुमान जी चूल्हा जला रहे हैं, लखन लाल समिधा बिन करके ला रहे हैं, भोजन बन रहा है। अब गुरु जी छुप करके पीछे पेड़ से देख रहे हैं कि ये करता क्या इतने भोजन का। अब वो भगवान से बात कर रहा है, भगवान ये कौन है? बोले कि ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे सेवक हैं हनुमान जी। बोले भगवान आप कहीं भी जाते हो सबको लेकर के जाते हो? बोले कि नहीं, जैसा भक्त बुलाता है वैसे जाते हैं, पर आप इतने सरल हो। तो इन सबका भाव था कि हम आपके जो सरल भक्त है, ऐसा भक्त है, आपका दर्शन करने के लिए। अच्छा, इतने में गुरुजी आए और कहा कि आज तूने भोजन क्यों नहीं बनाया? गुरुजी पेड़ से निकल के आए कि आज ये भोजन नहीं बना रहा, बैठा है अकेला, सामग्री रखी। गुरुजी निकल करके आए, पूछा कि आज तू भोजन क्यों नहीं बना रहा है? तो उसने कहा, गुरुजी देखो, आपने कहा था कि एक ठाकुर जी को भोग लगाना, पहले 2 आए, फिर 3 आए, और अब की बार में तो देखो 5-6 आए। अब इतने लोगों को हम कहा था भोजन बना। गुरुजी ने कहा 5-6 आए, कहाँ है? बोले गुरुजी जी सामने ही तो बैठे हैं, देखो पूरा सब लोग सामने बैठे। गुरुजी ने कहा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने कहा कि प्रभु ठाकुर जी आप हमारे गुरुजी को क्यों दिखाई नहीं दे रहे? तो बोले कि भैया हम केवल तुम्हें दिखाई दे सकते हैं, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाई दे सकते। क्यों? उसने कहा गुरुजी तो मुझसे महान है, मेरे गुरुजी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। मैं तो उनका शिष्य हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, ना भजन करता हूँ ना कुछ करता हूँ, पर गुरुजी तो मुझसे बहुत बड़े हैं, आप गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे, मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? तो प्रभु ने कहा कि गुरुजी पढ़े लिखे तो हैं, ज्ञान तो है, पर सरल नहीं है, और मैं उसी को दिखाई देता हूं जो सरल है। ध्यान दें, सरल पे 3 शब्द हैं, सा रा ला, सा रा ला। तो सरल 3 शब्द हैं, वो कौन से हैं? पहला शब्द सा यानी सीता, दूसरा शब्द रा यानी कि राम, और तीसरा शब्द ला यानी कि लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण विराजमान रहते हैं वही सरल होता है, और जो सरल होता है भगवान उसी को दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है, इसलिए हम इनको दिखाई नहीं देंगे। तो उसने कहा कि गुरुजी आपको दिखाई नहीं देंगे, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। इस बात को सुनकर के गुरुजी की जो है आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी रोने लगे कि मैंने इतना भजन किया, सब कुछ मैंने किया, मैं प्रभु का दर्शन भी नहीं कर सकता, मैं ऐसा अभागा, मेरा भजन तपस्या किस काम की कि मैंने भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता। और गुरु जी की आंखों से आंसू आने लगे, मैं अभागा हूँ। और उनके आंसुओं के साथ में गुरु जी का जो अभिमान था वो सारा अभिमान बह गया, उनका हृदय निर्मल हुआ। तो भगवान राम जी गुरु जी के सामने भी प्रकट हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।
गुरु जी ने भी भगवान के दर्शन किए, गदगद हो गए। भोजन भंडारा बनाया, प्रसाद पाया, सबने पाया। गुरु जी कहते हैं कि तू मेरा भले ही शिष्य, पर तुझको आज प्रणाम करने को मन होता है कि तेरी वजह से मैंने आज भगवान का दर्शन कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान देखो किसको मिलते हैं। गुरु जी पढ़े लिखे थे, सब कुछ था, पर सरल नहीं थे। तो भगवान जो सरल हैं, जो भोले हैं, भगवान उनको ही मिल जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।